दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस खास पेशकश विकास का दावा सच्चाई या छलावा। आज हम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में हैं। ये नगर पालिका सिद्धार्थनगर का एक छोटा सा वार्ड है, जगदीशपुर खुर्द। हालांकि पहले ग्राम पंचायत में था, परिसीमा का विस्तार हुआ, विस्तार में ये ग्राम पंचायत का एरिया ये नगर पालिका में आया। लेकिन एक चीज़ में यहाँ जाता है, संसारे से प्रीतड़ी सरे नए को काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। आज यहाँ की कंडीशन यही है, यहाँ की स्थिति यही है। जो ग्राम पंचायत में कभी थे, विस्तार में नगर पालिका में आ गए हैं, लेकिन ना तो नगर पालिका की वो व्यवस्था मिली जो चकाचौंध देखकर नगर पालिका में आप लोगों ने एक उम्मीद सजोया था, एक सपना बनाया था कि हम नगर पालिका में जाएंगे तो हमें तमाम वो व्यवस्थाएं मिलेंगी, तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जो नगर क्षेत्र को मिलता है। वो भी नहीं मिला और ग्राम पंचायत से जो मिलने वाला था वो भी चला गया। खैर, फिलहाल हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, 7 चरण में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। अब तमाम जनप्रतिनिधि जो हमेशा से आते रहे वादों की झुंझुना लेकर, हर बार आते रहे, इस बार भी वादों की झुंझुना लेकर आएंगे और दावों की बड़ी बड़ी पुलिंदा लोगों को पकड़ाएंगे। हालांकि उनके सिस्टम के लोग भी तमाम बनाते हैं दावों की, जो उनके रिकॉर्ड बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर वो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, लेकिन सही मायने में जो तमाम जनप्रतिनिधि और सरकार के दावे हैं, उन दावों पर मुहर जो लगाता है वो है जनता जनार्दन। जनता जनार्दन ही पुष्टि करती है कि जो वो दावे करते हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है, और जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने वादा किया था और जो आज दावे के रूप में हमारे सामने है, वो कितना प्रतिशत धरातल पर उतारा गया है। तो आज इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट इस गांव से संबंधित आप देखिए। जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका का हिस्सा जगदीशपुर खुर्द, जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहा, लेकिन लगभग 1 वर्ष पूर्व सीमा विस्तार के दौरान शहरी क्षेत्र में शामिल हो तो गया, परंतु स्थिति आज भी एक गांव से बदतर है और यहाँ की जनता ने जिस शहरी विकास के मॉडल की उम्मीद लगाई थी वह धराशायी दिखाई देता है। यहाँ तक कि नगर पालिका का यह क्षेत्र आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, फिर शहरी विकास मॉडल तो दूर की कौड़ी है। गड्ढे युक्त कीचड़ भरे रास्ते, गंदगी से भरी पड़ी टूटी फूटी जर्जर नालियाँ और बदहाल अर्धनिर्मित मकान आज क्षेत्र की पहचान बनी हुई है। नवोदय टीवी की स्पेशल डेस्क से श्रुति की रिपोर्ट। एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे खास पेशकश विकास का दावा सच्चाई या छलावा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर का एक अंश है, छोटा सा अंश है, जगदीशपुर खुर्द। इस जगह पे जनता जनार्दन है, इनकी कुछ समस्याएं हैं। पूर्व में ये हुआ था कि ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर, इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मतदान बहिष्कार का मन बना चुके थे, और ये मामला हाईलाइट हुआ, प्रकाश में आया, तो तमाम जनप्रतिनिधि और सिस्टम के लोग, सरकारी तंत्र के लोग यहाँ आए, काफ़ी इनको आश्वासन मिला। लेकिन क्या जो आश्वासन मिला उसके हिसाब से ये संतुष्ट हैं? इनके जो इनके जो इश्यूज थे, क्या वो सॉर्ट आउट हुए, क्या वो सॉल्व हुआ, क्या इनकी समस्या को ख़त्म किया गया? आइए हम इन्हीं से जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? दिवेंद्र रस्तोगी जी। पता चला है कि आप लोगों ने पूर्व में यहाँ की समस्याओं को लेकर आपने मतदान बहिष्कार का मन बनाया था, क्या ये सही है? सर, अब की बारी अगर हमारा कार्य नहीं, विकास कार्य हमारे गांव में नहीं होगा, हम लोग इस बार किसी का साथ नहीं देंगे, किसी भी पार्टी का हम लोग अब की बारी साथ नहीं देंगे। किसी का साथ नहीं देंगे, लेकिन मतदान करेंगे? जी, मतदान करेंगे, पर किसी पार्टी साथ में नहीं रहेंगे हम लोग। यानी पार्टी, कोई ना कोई तो पार्टी होगा ही, तो यानी आप नोटा की तरफ जा रहे हैं? जी, मजबूर हैं सर, क्या किया जाए, अगर विकास नहीं होगा तो मजबूर है ना, नोटा की तरफ जाना ही जाना है। लेकिन पता चला है कि यहाँ जब आप लोगों ने इस मामले को एक बार पहले उठाया था तो यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग आए थे। जी, आए थे, विधायक महोदय जी आए थे, कह रहे थे कि कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द निस्तारण। क्या आपकी समस्या क्या है ये बताइए? हमारी समस्या है कि हमारे गाँव का रोड टूटा हुआ है, नाली नहीं है, रास्ते में पानी बह रहा है, शौचालय नहीं है, आवास, कुछ लोगों का आवास आ गया है, कुछ लोगों का नहीं आया। अगर कुछ लोगों का आया तो
तोड़वा दिए, घर तोड़वाने के बाद, बनवाने के बाद फिर पैसा नहीं आ रहा। स्वाभाविक है, अगर आवास का पैसा आएगा तो स्वाभाविक है जो जमीन जो टुकड़ा है जिस पर घर बनाना है तो घर पुराना टूट के ही बनेगा। जी जी, तो इस समय तो दूसरे घर में रह रहे हैं ना लोग, 4-5 महीना वो जो कुछ भी हो गया दूसरे घर में रह रहे हैं। यानी आपका कहना यह है कि ऐसे लोगों का कुछ आया धन, बाकी धन रुक गया। जी। क्यों रुक गया, कारण कुछ है? अब सर हमें तो नहीं पता सर, तो विभाग बतलाएगी क्यों रुका, कैसे रुका। अच्छा, तो आपकी ये समस्या है जिसको लेकर आपने प्रशासन को अवगत कराया था। जी। और आप, क्या नाम है दादा आपका? दयानाथ यादव। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ क्या समस्या है, क्यों आप लोग सरकार से नाराज हैं, क्यों आप लोग मतदान नहीं कर रहे? साहब हमारे यहाँ देखल जाए नहीं, सड़क में पानी जात है, शौचालय नहीं है, आवास नहीं है, देख ले चलिए जांच के लिए घर हमन के खपड़ा खाए। शौचालय नहीं है, जबकि सरकार, यहाँ की जिला प्रशासन की बात कर लीजिए। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सिद्धार्थनगर जनपद में जहाँ मैं इस समय हूँ, जो मेरा प्रेजेंट लोकेशन है जहाँ से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस जनपद की रिकॉर्ड के हिसाब से ये जनपद 3 साल पहले खुले में शौच मुक्त हो चुका है, यानी ODF घोषित हो चुका है, जिला प्रशासन द्वारा कर दिया गया है। यानी जो सरकार के, जो यहाँ प्रशासन के आंकड़े जो सरकार के सामने रखे गए हैं, उसके हिसाब से अब इस जनपद में कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है। दादा का कहना है कि शौचालय नहीं है। तो दादा, शौच के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? हाँ, मैदान खेत में जायल जाला और कहाँ जायल जाए। आप लोग खेत में जाते हैं। तो अब सरकार कहती है कि हमने सबको शौचालय दे दिया, इतना बड़ा। हालांकि मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 2-3 सालों से समस्या रही, निश्चित तौर पर 2 सालों से समस्या रही कोरोना को लेकर। आज भी कोरोना का तीसरा चरण चल रहा है, तीसरे स्वरूप में कोरोना म्यूटेट होकर हमारे सामने है, और विशेषज्ञों की माने तो उसका संक्रमण बड़ी तेज़ी से हो रहा है। हालांकि सरकार के दावे हैं कि वो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन सरकार और विशेषज्ञों के दोनों के राय में बड़ा अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी योजना जो सरकार ने चलाई वो क्रियान्वयन नहीं हुआ, चाहे वो कागज में ही हो। तो धरातल पर पैसे भी, फंड भी आए, योजनाओं के मद में जो योजनाएं चलाई गई उसके अकॉर्डिंग तमाम पैसे भी सरकार दावे करती रही कि पैसे गए, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। लेकिन सच्चाई आपके सामने है जनता जनार्दन के रूप में। क्या हाल है चाची आपका? आरती, क्या हाल है आपका? ठीक है? विधवा पेंशन नहीं मिलता है। आपको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा? शौचालय नहीं बा। शौचालय नहीं बा? तब समस्या तो होते हो ही। तो और का कितने दिन से नहीं मिला था? अब 3 साल हो गए। पहले मिलत रहल? 2 दिन खाली मिलल बा। पहले मिलत रहल, 2 दिन। ओकरे बाद बंद हो गई। तब से बंद बा। तो आपने पूछा नहीं? कुल दिहल बा। तो का कहिन अगले महीने को बतावत। कितना दिन हो गई? अब ये तो बहन होता बहन 8-10 रोज। अच्छा, हाँ। तो आप क्या कह रही हैं? का दादी? 10 दिन गए बिहान जाई 2 बरस हो गए, पैसा नहीं है अभी तक। काहे नहीं आयल? पता नहीं, का कुछ धन उन तो नहीं मांगत रहे रुपया? हम लोग गरीब है तो हम लोग रुपया कहाँ एक मोटी बड़ा अगर पैसा मानते तो पब्लिक को भी देती। हम लोग के ना शौचालय मिला न विधवा मिला। तो शौचालय नहीं मिलल तो यह समय तो मान लिया ठंडी के सीजन में मैदान ठीक बा, लेकिन जब बरसात रहा हो, पानी भरल रहा तो बड़ी समस्या होत रहा। का कइल जाए? जैसे समस्या का हल के लिए निकले तो सरकार के पास गए। भीजत अपन खेत में जाओ। ना समस्या का हल करने के लिए तो हम लोग गए पूरा, लेकिन वहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा है कुछ। अच्छा, आप लोग अपनी इन समस्याओं को रखने गए थे? कहाँ गए थे? जहाँ सब लोग गए थे कलेक्टरिया पर। तो डीएम साहब कागज पे लिखेंगे, कचरे में डाल देंगे। जाएगा 1 महीना के बाद जाएगा, लेकिन 2 बरस बा पूरा काम वहीं से रुकल बा, पूरा लापरवाही होत बा, खाली हुए। हाँ बताइए। देखिए, मेरा मकान एकदम गिर रहा है। एक कमरा है, उसी में सोते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, चट्टा तान के हम लोग रहते हैं। ना नौकरी है ना खेती है हमारे पास। ये लड़की है, उसके शादी को की है, हमारे पास पैसा नहीं कि हम शादी कर चुके। तो शादी तो सरकार सामूहिक विवाह करवाती है और शादी अनुदान भी देती है। तो मकान के लिए हम भरे थे और पैसा का मांग हुआ, हम नहीं दे पाए। मेरा पता नहीं कैंसिल हो गया, नाम आया था, पता नहीं कैंसिल हो गया कि है, हम लोग खोज नहीं कर पाए। कितना पैसे की डिमांड हुई थी? 10 की। 10,000। तो किसने किया था? अरे कोई किया था।
अच्छा, तो आप नहीं दे पाए पैसा इसके नहीं लिए? नहीं, मेरे पास है नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। हमारे आदमी घर पे रहते हैं, बीमार हैं, दवा का इलाज हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहाँ से पैसा देंगे। तो सरकार तो आयुष्मान कार्ड की बात करती है, आयुष्मान योजना के तहत तमाम लोगों का जो है फ्री में इलाज होता है, तो वो आपने नहीं किया? नहीं नहीं हुआ मेरा, क्यों नहीं हुआ उसमें? भरे थे नहीं आया। भरे थे आप, नहीं आया। क्या कहना चाची आपका? अब ये नहीं मिलल पेंशन, साला नहीं बा, आवास नहीं बा। क्या क्या आप कह रही हैं? विधवा पेंशन 2.5 साल हो गए नहीं मिलल, 2 राय मिलल बा, न शौचालय बा, न का बोला आवास वाला बा, न पैसा आता, न फार्म भरल बा, न 60 साल कुछ नहीं हम पावत ही तक का सरकार के अगवा दिखाई। हाँ, क्या क्या आप कहना चाह रही हैं? मेरे मकान भी भरा था, आया नहीं अभी तक, 2 किस्त नहीं है, 9 किस्त भी नहीं आया है किसान वालों का। किसान सम्मान निधि आपके पास खेत है? नहीं है, थोड़ा सा है, उसमें 6 लोग का हिस्सा है, उसमें बताइए जब बढ़ जाएगा तो कितना कितना मिलेगा। मकान है, मकान हमारा गिर रहा है, कहीं रहने का जगह नहीं है, कहीं सोने बैठने का भी जगह नहीं है। 3 बच्चे हैं, नौकरी भी नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं। आवास मिल जा और शौचालय मिल जा, सड़क अच्छा हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। सुविधा दे दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जी भैया, हमारा जो है हम लोग का आवास आया हुआ है, और हम लोग जो घर हम लोग का था वो सब हम लोग गिरा करके और हम बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो इसके आगे प्रशासन कुछ कर रहा है। 4-4, 5-5 बार अधिकारी आए, एसडीएम साहब आए, सब लोग आए, जांच करके गए। जांच करने के बावजूद भी हमको आवास दूसरा किस्त नहीं मिला है। हमारा घर है यहीं पास में, आप चल के देख लीजिए, 4-5 घर है, सब लोग गिरा करके और पन्नी तान करके रहते हैं, दूसरे के घर में रहते हैं। लेकिन प्रशासन आके देख के जाती है, विधायक जी आते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। 5 साल पूरा उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तब विधायक जी इस गांव में आए हुए हैं और देख के गए हैं, और जो है आश्वासन दिए कि हम करवा देंगे। क्या हो रहा है बताइए? आचार संहिता लग गया, हमको क्या मिलेगा? हम ऐसे रहें, रोड पे रहें, इसका क्या मतलब है? हम घर देंगे, मकान देंगे, शौचालय देंगे, क्या देंगे? हम जगदीशपुर में कुछ नहीं दिए हैं। विधायक जी आते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। 5 साल पूरा उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तब विधायक जी इस गांव में आए हुए हैं और देख के गए हैं, और जो है आश्वासन दिए कि हम करवा देंगे। क्या हो रहा है बताइए? आचार संहिता लग गया, हमको क्या मिलेगा? हम ऐसे रहें, रोड पे रहें, इसका क्या मतलब है? हम घर देंगे, मकान देंगे, शौचालय देंगे, क्या देंगे? हम जगदीशपुर में कुछ नहीं दिए हैं, कोई भी कुछ नहीं दिया है जगदीशपुर में। पहला किस्त आया, दूसरा आ नहीं रहा है, पूरा रास्ता खराब है, नाली खराब है, पानी गांव का पानी गांव में ही रह जाता है। क्या विकास कर रहे हैं जगदीशपुर का? कोई विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है केसरी। क्या हाल है? बढ़िया हाल बा, सब जितना साहब लोग आवल है उतना तेल छोप के चल जाना अपने घरे। 7 महल्ले में हम लोग का सुदामा जी के तरह है, न खेती है, न बाड़ी है, न नौकरी है, न चाकरी है। हमारे बच्चे मर रहे हैं खाने बिना है। ये मोदी न देता हम लोग को राशन तो हम लोग नहीं जीते। दूसरे महीना में आई, चौथे महीना में आई, 5वें महीना में आई, 2.5 साल का दिन और आई गई, आना आवास वाला आई, आना तक का बोला आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है देख लीजिए, हमारा मकान देख लीजिए, हम गिरा के बैठे हैं, देख लीजिए, और जो विधायक, जो प्रतिनिधि, जो भी लोग प्रशासन लोग बैठे हैं, उनको दिखा दीजिए कि हम लोग कैसे रह रहे हैं और आप लोग कैसे रह रहे हैं। कम से कम ये देख लीजिए, इस वजह से हम लोग वोट बहिष्कार का ऐलान करते हैं, पूरे गाँव वाले। क्या कहना है चाची आपका? यह कहना है कि हम लोग घर द्वार गिरा दिए बाटे, हम लोग के आवास कहाँ की घर गिराई के तुम लोग बनवाओ। एक किस्त आयल, दोबारा नहीं आयल, और फिर जो हमारे गांव में वोट मांगने का आ जाए तो ढेला ढेला। बहुत सही, बहुत सही। ये देखिए, ये देखिए, ये जनता का उबाल है, ये जनता का उबाल है। खेत का पैसा आखिर कहाँ चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जनता का उबाल है, ये जनता का दर्द है, ये पब्लिक की तकलीफ है, जो शब्दों के रूप में बाहर आ रहा है। 5 साल पहले भी इनसे वादे किए गए, तमाम विकास के सपने दिखाए गए, लेकिन मामला सामने ढाक के 3 पात। आज 5 साल बीतने के बाद, सरकार जाने के बाद, इनके अंदर का वो दर्द सामने आ रहा है। आखिर सरकार न देला, अपने घर से कोई नहीं देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी आपका कहना यह है कि आप कहीं न कहीं पूरी तरह राजनीतिक लोगों के द्वारा छल का शिकार हुए हैं, छले गए हैं। इनका वोट लेकर सत्ता में लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर इनको
भूल जाते हैं और 5 साल बाद इनकी जो समस्या पहले थी आज भी वही है। क्या नाम है आपका? ना देते बात ना देते शौचालय ना बनवा देते खेती बाड़ी। अच्छा, शौचालय वगैरह नहीं बना है? नहीं, हाँ घर चुगाता है, घर चुगाता है। क्या करते हो आप? हाँ मारता है मारता है मारता है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक मारता है। ठीक ठीक ठीक। नाम है आपका? हरिहर पाठक, अच्छा, तो पाठक जी आप करते क्या हैं? वकालत। अच्छा, आप एडवोकेट हैं पेशे से। चलिए, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं आप। ये बताइए कि अभी यहाँ लोगों की तमाम समस्याओं को लेकर कुछ चाची कुछ लोग जो है अपनी अपनी बातें कही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नई समस्याएं इस गांव में हैं। ये सड़कें नहीं ठीक हैं, रास्ते निकलने के, शौचालयों की भी जो बड़ी असुविधा है, जिसको व्यवस्था नहीं किया गया। पहले तो गांव जो है ग्राम पंचायत में था, लेकिन इधर करीब 6-7 हमारे ख्याल से 8-10 महीने हो गए इसमें नगर पालिका में आया। आवास गांव के लोग भरे थे बहुत, तो उसमें जो है जो सब लोग भरे थे उसमें भी जो है कुछ धांधली की गई। ये जो परियोजना अधिकारी जो डूडा के चंद्रभान वर्मा हैं, वो 3,30,000 रुपया लिए दलालों से, कुछ उनके दलाल पले हुए हैं। तो इस गांव के जो लोग भरे थे आवास के लिए, वो बेचारे पूरे नहीं पाए। कुछ ही लोगों को जिन लोगों ने 6-6 हज़ार रुपया दिया उनका शायद पास हो गया है, और बेचारों का पड़ा हुआ वैसे वो नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, आपने कहा कि दलाल पाल रखे हैं, सिस्टम में धांधलेबाजी हो रही है, लेकिन जब सरकार आपकी जब आई, ये जो सरकार वर्तमान में जिसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसने गद्दी प्रशासन का बागडोर संभालते ही कहा था कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की राजनीति करेंगे, यानी भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। आपका क्या कहना? नहीं, भ्रष्टाचार तो है। इस जिले में सड़कें बिल्कुल बेहाल हैं, गड्ढे हैं, और हमारे गांव की तो बेहाल है। पानी भरा रहता है, आने जाने की असुविधा है, शौचालय भी नहीं है, और जो विकास के कार्य जो दिखाए जाते हैं तो कागज में केवल दिखाए जाते हैं। गाँव में इस गाँव में जगदीशपुर खुर्द में कुछ नहीं ऐसा हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? जगदीशपुर में नंदाली है। आप हटा लीजिए इसको, ठीक है। जगदीशपुर में नंदाली है, न रोड है। बिलैया चौराहे से लेके आप पूरी गांव की हालत खराब, एकदम कीचड़ है। न जगदीशपुर में किसी को आवास मिला, न कुछ मिला, केवल यहाँ दलाल लोग पैसा खा जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश रस्तोगी। क्या करते हैं भैया? जी हम काम करते हैं, थोड़ा बहुत मजदूरी यही काम करते हैं। मजदूरी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। यानी आप बता रहे हैं कि यहाँ रोड भी नहीं है, यहाँ तमाम समस्याएं हैं। बहुत समस्याएं हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामदेव रस्तोगी। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी किसानी। अच्छा, किसानी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलिए, आप किसानी करते हैं, आप खेती करते हैं। ये बताइए, जैसे सरकार दावा करती है कि किसानों के लिए बड़ा लाभ दे रही है सरकार, यूरिया खाद की क्या कंडीशन है? अरे 4 रोड लाइन पर नहीं मिला थे भैया। तो सरकार तो कह रही है कि पूरा जो है खाद का रैक आया हुआ है, एकदम पूरी भरमार है जिले में, कहीं कोई समस्या नहीं। अरे और तो और रहे, किसान निधि वाला 5 किस्त आया, बाकी कहे 4 रोड लाइन पर नहीं मिला थे भैया। तो सरकार तो कह रही है कि पूरा जो है खाद का रैक आया हुआ है, एकदम पूरी भरमार है जिले में, कहीं कोई समस्या नहीं। अरे और तो और रहे, किसान निधि वाला 5 किस्त आया, बाकी कहे वहाँ ऑफिस पर जाने पर कि यहाँ सही है, आएगा। कब तक आएगा भैया? आज 6 महीना से दौड़ा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ चाचा, खदिया क्या रुपये मिलत हुआ? अरे 280 रुपया और करने में। 280 रुपया? तो सरकार तो दे रहे हैं। अब सरकार तो 266 रुपया बनाए हुए होकर। नहीं, 280 रुपया लेते थे, लेकिन का बोले अब तो 400 में नहीं मिला, तो 4 रोड लाइन लगो लेते। 450 में कलियां बहन लेके आए हैं। 450 में? हाँ, ये रोमा पार से। सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, किसी को भी ओवर रेट में नहीं होने देंगे, तो उसके बाद भी 450? 450 कलियां चल के दुकानिया बता दी जहाँ से लाइन है। ये देखिए सरकार, हालांकि किसानों का आंदोलन लंबा चला, साल भर बाद किसानों का आंदोलन वापस हुआ, और सरकार ने इस दौरान तमाम ऐसी चीज़ों को उठाया कि वो किसानों के लिए संवेदनशील है, लेकिन एक छोटा सा खाद खेती का सीजन है, गेहूं की खेती की सिंचाई हो चुकी है, किसानों को खाद की ज़रूरत होती है, और खाद की उपलब्धता आज जिले में आपके सामने है। क्या नाम है दादा आपका? प्रभुनाथ। क्या हाल चाल है? किसान क्या हाल चाल है? आप कैसे हो बताओ? सब ठीक है। ठीक हो?
का समस्या बा तोहार? हमारा पीएम किसान वाला पैसा रोका हुआ है 5 किस्त। 5 किस्त रुकल बा, ओकरे पहले आवत रहल? हाँ, उसके बाद 5 किस्त मिला है। 5 किस्त मिलल बा, बाकी रुकल बा। काहे रुकल बा? पता नहीं साहब, कुछ पता कैलो? वो कहते हैं कि जाइए अब प्रशासन से कहिए। तो कौन कहता है? वो कृषि विभाग वाले। तो वो प्रशासन नहीं हो? नहीं, वो कहते हैं कि जाइए आप प्रशासन से ऑर्डर कराइए, शासन से। अच्छा, सरकार से आदेश कराओ। आदेश का करलो चाचा? किसानी घर में नौकरी वोकरी बा? नहीं है सर। हाँ? नहीं कौन लड़का उड़का ढेर तो नहीं कमाला दुबई उबई? नहीं सर, सब कोई नहीं कमाते हैं। घर द्वार बहुत बढ़िया बनवाए हो? नहीं साहब, नहीं काम चलाओ सब, घरों देख लीजिए सब। तो ओकरे बादो किसान निधि नहीं आवत बा? नहीं, सरकार तो सबके देती। सबके देती है तो न्यूज में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आप? क्या नाम है आपका भैया? सुनील कुमार। थोड़ा सा। सुनील कुमार जी, क्या क्या हालचाल है आपके? ठीक है मेरा। क्या करते हैं? हमारे गांव की समस्या है, शौचालय है, लोगों की पेंशन रुके हुए हैं, आवास में कुछ लोगों की किस्त प्रथम किस्त आ चुके हैं, जिसका दूसरा भी रुका हुआ है, कुछ लोगों का अभी आने वाला और है। विभाग द्वारा ये बताया जाता है विकास से संबंधित कोई काम नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जैसा यहाँ मुझे पता चला है कि आप लोगों ने पूर्व में ये किया था, कहा था, प्रशासन के संज्ञान में आया कि आप लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे, इसलिए प्रशासन के लोग आए थे, तमाम जनप्रतिनिधि भी कुछ आए थे, ऐसा पता चला। तो उन लोगों ने आश्वासन दिया था? जी, आश्वासन दिया, लेकिन कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की गई उन लोगों के द्वारा। अब हमारे गांव के लोग इतने दुखी हैं कि वो वोट नहीं डालने के स्थिति में है कि हम लोग नहीं डालेंगे। जब कोई जनप्रतिनिधि मेरा विकास नहीं कर रहा तो हम वोट डाल के क्या करेंगे? उनसे मेरा क्या रोल है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है दादा आपका? नर्मदा प्रसाद मिश्रा। क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल नहीं ठीक है। क्या हो गया? ना रास्ता है हमारे घर पर जाने के लिए, ना सड़क है, ना नाली है, ना यह आवास भैया भरे थे वो भी नहीं मिला। यह गांव के लोग रुकवा दिए। काहे रुकवा दिए? एप्लीकेशन दे करके कि यह जिसके पास पैसा है वो उसको भी मिलना चाहिए, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा मर जाए, गरीब आदमी। ऐसा तो नहीं कई घर आपके बाय? नहीं, एक घर है, देख लीजिए सामने वही है। हाँ। अच्छा, घर आपका एक है और जर्जर है? हाँ, रुकवा दिए। काहे रुकवा दिए? एप्लीकेशन दे करके कि यह जिसके पास पैसा है वो उसको भी मिलना चाहिए, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा मर जाए, गरीब आदमी। ऐसा तो नहीं कई घर आपके बाय? नहीं, एक घर है, देख लीजिए सामने वही है। हाँ। अच्छा, घर आपका एक है और जर्जर है? हाँ। तो आपको नहीं मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला आवास? अब पता नहीं क्यों यहाँ क्यों नहीं मिला। पूरे यहाँ से टोले में सब लोग कीचड़ में आते जाते हैं, ना रास्ता है, ना नाली है, ना कोई आवास मिला। तो आपका ये एरिया नगर पालिका में आ गया है, तो आपने नगर अध्यक्ष से बात को नहीं करी कि रास्ता वगैरह सब सही करवा दें कम से कम? नगर पालिका अध्यक्ष जो है आए, देख करके गए, कहे कि बनेगा। आज तकलीफ पता नहीं कहा यह आश्वासन दे करके गए, तब तक नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हाल है दादी आपका? आपको बहुत परेशानी है। आप हमारा बेटा बहुत बीमार है, हमारे क्या बाहर ना आएगा। हमारा राशन कटा दी, राशन कट गया आप? हाँ, गाय नहीं मिला तो आपको आवास नहीं मिलल, राशन कट गई, और उसके बाद पेंशन आप पावलू? विधवा पेंशन? हाँ, पाई लगे उनकी पाई लगे तो नहीं बात। खेती होती बाय? नहीं, आपको मंडी नहीं बा, कोई लेकिन बैठा नहीं बा। तो आपके काहे नहीं आवास मिलल? कुछ नहीं मनाइए, कटा दिन न हुआ हमार। पैसा वैसा तो नहीं मांगत रहे? नहीं, पैसा नहीं मांगत रहे? हम नौ कटा दी, ना पैसा नहीं, काहे झूठ बोले गई। अच्छा, 9 कटवा दिए। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा अरुण कुमार श्रीवास्तव नाम है। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। क्या आप यहीं के रहने वाले? क्या मतलब क्या स्थिति है? जैसा लोग यहाँ के लोग कह रहे हैं, लोग बता रहे वही स्थिति है सबकी, वही सही है। यानी विकास जिस हिसाब से बताया गया, जिस हिसाब से लोग दावा करते हैं, उस हिसाब से विकास यहाँ पे नहीं है। ना एकदम नहीं। तो इसके लिए आप लोगों की क्या रणनीति? वोट ना देना और क्या,
यानी आप लोग मन बना चुके हैं कि अग्रिम विधानसभा चुनाव में आप लोग मतदान बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल 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 करेंगे अब की बार हम लोग। बार बहिष्कार होगा ही। हो चुके हैं ना। अब की बार ये इस गांव में जो है वोट बहिष्कार ही होगा और कोई राय नहीं है हम लोग के पास। थक चुके हैं पूर्ण रूप से। देख लीजिए सर, नगर पालिका को भी हमने सूचित करवाया है, माननीय विधायक जी को ये देखिए इनके हाथ में माननीय सांसद जी को भी हमने सूचित करवाया। कब बनेगा हमारा? 5 साल बाद बनेगा इस गाँव में। कि जब हम यहाँ कलेक्ट्रेट हो या कहीं भी जाना हो, हम लोग के तहसील से लेके सांसद तक हम लोग दौड़ चुके हैं। ओनली फॉर अब सिर्फ हमें जाना है, सिर्फ मुख्यमंत्री हमने सूचित करवाया। कब बनेगा हमारा? 5 साल बाद बनेगा इस गाँव में। कि जब हम यहाँ कलेक्ट्रेट हो या कहीं भी जाना हो, हम लोग के तहसील से लेके सांसद तक हम लोग दौड़ चुके हैं। ओनली फॉर अब सिर्फ हमें जाना है, सिर्फ मुख्यमंत्री के पास। तो अब तो मुख्यमंत्री भी खत्म हो गए, तो खत्म हो चुके हैं। फिर अब तो शासनकाल खत्म हो गया, अब तो चुनाव आयोग के हाथ में आ गया। जी जी, हम लोग मान रहे हैं, बट इससे पहले हम लोग 2-4 दिन पहले ये सोचे थे कि जाने के लिए, पर कल लागू हो चुका आचार संहिता। अब तो किसी के हाथ में है नहीं सत्ता, बट ये सोच के जाना चाहिए था हम लोग को 2-3 दिन पहले कि हम लोग मुख्यमंत्री तक एक बार अवगत कर दें, पर नहीं जा पाए। पर इस गांव में जो समस्या है प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं कि आप बिलैया चौराहा देख रहे हैं ना मंदिर से, आप उस गांव से आएंगे, आपको चरपैया हाल ही के 2-4 घर पे है चरपैया, कोई रोड पे अगर खड़ा कर दे रहा है तो बाइक वालों को दिक्कत हो रही है। अब बाइक जब भाई अगर आप 1 फीट छोड़े हो तो अंदर करो या फिर रोड पे छोड़ो। इतना देखिए, अभी फिलहाल अभी उसी प्रेजेंट टाइम से आ रहे हैं, हम पैदल ही आ रहे हैं। बहुत दिक्कत होती है सर, बहुत दिक्कत है। और इस गांव का जो नाली है, अगर गांव से निकल रहा है फिर रिटर्न ही गांव में आता है, रिटर्न ही। पानी जो आप यहाँ से जाएंगे तो पुल मिलेगा आपको, पुल के अंदर से फिर इसी गांव में रिटर्न आएगा वो पानी, हालांकि कहीं बाहर नहीं जाती है पानी। अच्छा, यानी गांव की जो पानी है, नाली की पानी है, उसके निकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। वही लोग पानी सिंचाई करते हैं खेतों में जाके, तब जाके सूखा आता है। हमारे गांव में अगर आप आ रहे हैं तो दूसरे गांव में भी नहीं जा सकते हैं, हालांकि नाला है और नहर है, उसी में सब वही सिंचाई। तो सरकार तो तमाम दावे करती है, सरकार इधर कहीं उनके लोगों ने कहा कि हम एक तो साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और तमाम विकास के काम गिनवाती है सरकार। तो आप नकार रहे हैं कि विकास के काम नहीं हुए है। यहाँ पे अभी तक नहीं हुई है विकास इस गांव में। यहाँ जब प्रधान रहते थे, प्रधान की बात करते हैं, जब यहाँ के पूर्व प्रधान पप्पू प्रधान थे और इस समय प्रेजेंट टाइम में थे राजा राम, अनारमती नाम है ना उनका, वो थी। उसके बाद ये क्षेत्र हो गया नगर पालिका। नगर पालिका के लिए हम लोग गुहार लगाए, माननीय क्या नाम है, श्याम बिहारी जायसवाल, और विधायक हैं यहाँ के श्यामधनी राही, माननीय सांसद हैं यहाँ के जगदम्बिका पाल जी। ये सबसे हम लोग गुहार लगा चुके हैं, थक चुके हैं हम लोग। अब एक ही सवाल रह गया है कि हम लोग अब वोट बहिष्कार करने के लिए, बस और कुछ नहीं। मतदान बहिष्कार आप लोग? मतदान बहिष्कार होगा इस बार। हालांकि में गांव वाले तो एकजुट बना चुके हैं कि यहाँ पे वो जो बूथ बनेगा, बूथ भी हटवा दिया रह गया है कि हम लोग अब वोट बहिष्कार करने के लिए, बस और कुछ नहीं। मतदान बहिष्कार आप लोग? मतदान बहिष्कार होगा इस बार। हालांकि में गांव वाले तो एकजुट बना चुके हैं कि यहाँ पे वो जो बूथ बनेगा, बूथ भी हटवा दिया जाएगा। इतने सब बेकाबू हैं, आक्रोश हो चुके हैं, हटवाने के तादार पे आ चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ठीक है। आपने देखा, देखिए मैं आपको पहले भी थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए। आप जान रहे हैं, आपको ये पता है, आप हमेशा फेस करते हैं कि जब भी चुनाव आता है, चुनावी दौर आता है, चुनावी सीजन आता है, तो तमाम जनप्रतिनिधि तमाम वादों की झुंझुना लेकर इन्हीं जनता जनार्दन के बीच में पहुंच जाते हैं और जब तक उनका कार्यकाल रहता है, ख़त्म होते होते वो वादे दावों में बदल जाते हैं और उनके सिस्टम के लोग तमाम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। हालांकि योजनाएं ज़रूर संचालित होती हैं, लेकिन जैसा कि सरकार का दावा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई है उसने इस 5 साल में, लेकिन जो वो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उस पर जो सही मुहर होता है वो जनता जनार्दन लगाती है। जनता जनार्दन से आपने देखा, लोगों की पीड़ा देखी, कैसे लोगों की समस्याएं हैं, कैसे सरकार दावे करती है लेकिन सच्चाई
जो धरातल पर उस योजना को उतारा गया है उसकी सच्चाई क्या है लोगों ने बयान किया। ये विधानसभा 303 कपिल वस्तु के क्षेत्र में आता है। विधानसभा चुनाव सन्निकट है, उद्घोषणा हो चुकी है, गहमागहमी चल रही है। आप लोगों ने, यहाँ की जनता ने ये मन बनाया है कि ये मतदान बहिष्कार करेंगे। यानी कुल मिला जुलाकर जो सच्चाई के दावे गवर्नमेंट करती है वो हकीकत कम और छला